हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेम फिजिक्स सिलेबस की। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको जानना है, कितनी यूनिट है, कितना पार्ट है, कौन सा पार्ट है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो यही चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो पता है, क्या पता सर? बीएससी मतलब 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में कितने सेमेस्टर? 2। फर्स्ट और सेकेंड सेम। सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर है और थर्ड ईयर में भी आपके कितने? 2 सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर भाई, है ना। तो आपको साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और जाननी है। फर्स्ट ईयर मतलब क्या है, सेकंड ईयर मतलब क्या है, थर्ड ईयर मतलब क्या है। सर फर्स्ट ईयर मतलब 2 सेमेस्टर जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आप एक काबिल हो जाओगे किसके? सर्टिफिकेट इन बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सर आपको फर्स्ट ईयर की जो आपका फिजिक्स रहेगी वो आपकी किसके काबिल रहेगी? सर्टिफिकेट के। कौन सा सर्टिफिकेट? इन बेसिक फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। जब आप सेकंड ईयर कंप्लीट कर लोगे तब आपको क्या होगा? डिप्लोमा इन अप्लाइड फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिलेगा। और जब आप फिजिक्स से थर्ड ईयर कंप्लीट कर लोगे, 5th और 6th सेम, तब आपको बैचलर डिग्री यानी कि बीएससी की डिग्री मिलेगी। कुल मिलाकर 3 साल 3 अलग अलग चीजें मिलने वाली हैं। फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा और थर्ड ईयर में आपको डिग्री मिल जानी है। तो ये चीज मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अब इसके बाद हम बात कर लें, जो जिसकी बात करने वाले हैं वो है हमारा क्या? सिलेबस। तो इस सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो बीएससी सेकंड सेम फिजिक्स में आपका जो बुक है, जो आपका पेपर है, उसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। फिर से बता देते हैं, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपको पढ़ना है। और इस बुक में आपके 2 पार्ट दे रखे हैं, और 2 पार्ट कौन कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूं। पार्ट ए है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पार्ट बी है जिसका नाम है सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये आपको 2 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है भाई। पार्ट ए में आपके 4 यूनिट है, पार्ट बी में भी आपकी 4 यूनिट है। सर कौन कौन से 4 यूनिट है? अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो उसमें आपको फर्स्ट यूनिट में दे रखा है जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड यूनिट में आपको दे रखा है सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड यूनिट में आपको दे रखा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और आपका फोर्थ यूनिट में आपको दे रखा है थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। अगर मैं यहां बात करता हूं पार्ट बी की, तो इसमें भी आपके कितने हैं? 4 ही यूनिट हैं, डीसी एंड एसी सर्किट। और इसमें कौन से? सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है ना। तो ये आपकी 4 यूनिट दोनों में आपको दे रखे हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो आपका सिलेबस हो गया भाई, नॉर्मल जो आपकी यूनिट्स के नाम था। अगर आपको प्रॉपर सिलेबस चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये है आपका फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड फिजिक्स। तो इसमें आपकी अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट कौन सी है भाई? थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे रखी है। इसमें आपको क्या करना भाई? शेड फंक्शन क्या होते हैं और पाथ फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में जानना है। जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ के बारे में जानना है। और सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें? इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क डन के बारे में आपको जानना है। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, एंथैल्पी रिलेशन किसमें आपका सीपी एंड सीवी के बीच जानना है। और आपको कार्नोट इंजन, उसकी एफिशिएंसी और इसकी कार्नोट थ्योरम, ठीक है ना। ये सब जानना आपको यूनिट फर्स्ट में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अगर मैं सेकंड यूनिट की बात करूं तो सेकंड यूनिट में आपको सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानना है, जिसमें से आपको देखो सेकंड लॉ के स्टेटमेंट्स हैं सारे के सारे वो जानने हैं, क्लॉसेस इन इक्वालिटी इक्वेशन जाननी है, ठीक है ना। और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी जानना है, थर्ड लॉ भी जानना है। और एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपका जो एंट्रोपी होती है वो कितना होता है, वो सब भी आपको जानना है, ठीक है। और इसमें क्लॉसिस क्लैपेरॉन इक्वेशन दे रखा है, जूल थॉमसन इफेक्ट भी दे रखा है आपका। ये सब आपको सेकंड यूनिट में जानना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। भाई इसमें जो आपकी गैसेस हैं उनकी काइनेटिक थ्योरी के बारे में आपको पढ़ना है। काइनेटिक मॉडल, डायरेक्शन ऑफ गैसेस लॉ, गैसेस के कितने सारे लॉ होते हैं, और डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको उसका डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है ना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जानना है। और ये सब आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको मिल जाएगा। फिर है आपका यूनिट 4 थ्योरीज ऑफ रेडिएशन। अगर थ्योरीज ऑफ रेडिएशन की बात करता हूं, इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन है भाई, है ना। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है। और इसमें आपके कुछ लॉ है वो आपको ध्यान रखना है।
ये प्लैंक्स लॉ से रिलेटेड आपको इनमें सब में आपको कुछ ना कुछ आपको करना है, जैसे वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, रिले जीन्स लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ है और वेस्ट डिस्प्लेसमेंट लॉ फ्रॉम द प्लैंक्स लॉ। तो ये आपका यूनिट 4 में आपको पढ़ना है, थ्योरी ऑफ रेडिएशंस की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी कौन सा भाई, सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है ना। इसके बाद अगर इसमें बात करें तो इसमें आपको डीसी एंड एसी सर्किट के बारे में डिटेल पढ़ना है, वो क्या क्या पढ़ना है आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट 6 में, तो इसमें आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स के बारे में कंप्लीट पढ़ना है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं ट्रांजिस्टर्स, तो आपका यूनिट जो 7 है उसमें आपको ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ना है, और यूनिट 8 में आपको पढ़ना है भाई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि यही आपका सिलेबस है। मुझे लगता है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी भाई। हमने बताया क्या, फिजिक्स का सिलेबस हमने जाना सर। फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें हमने फिजिक्स की जो बुक है उसका नाम क्या है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें 2 पार्ट है हमारे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हमारे 4 यूनिट है। पहली यूनिट में 0th एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। अगर हम पार्ट बी की बात करें जिसका नाम है सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डीसी एंड एसी सर्किट, सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। तो मुझे लगता है इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इस चीज की जरूरत है उनको भाई शेयर कीजिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।